अब हमें लिन क्लैन के एल्डर का मेंशन दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे डिसाइपल आए हुए होते हैं। वहीं पर लिंक्टियन भी आ जाता है उस मेंशन में। अब हमें दिखाया जाता है कि उस मेंशन के अंदर दो एल्डर लिन क्लैन के जीनियस के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक क्लैन का लीडर बोलता है लिंक्टियन इस कंपटीशन के लिए ठीक रहेगा। वहीं दूसरा एल्डर बोलता है कि हमारे लिंक डाउन भी है, इसलिए हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना चाहिए कि कौन इस कंपटीशन को होस्ट करेगा। अब दूसरा लीडर क्लैन लीडर से बोलता है कि आपका क्या राय है, और क्लैन लीडर तो सो रहा होता है। तो वो एल्डर बोलता है क्लैन लीडर, अब उसकी वो बात सुन लेता है तो वो सीधा ही बोलता है कि मुझे लगता है लिंक्टियन सही रहेगा और उसे होस्ट करना चाहिए इस कंपटीशन को। वो लिंक्टियन को बोल देता है कि अब तुम ही कंपटीशन को होस्ट करोगे और साथ ही तुम्हें सारी एल्डर सपोर्ट करेंगे। अब हमें लिंक्टियन को दिखाया जाता है जो कि कमरे में कल्टीवेशन कर रहा होता है कि तभी उसके अंदर से एक इंटरनल स्पिरिट बाहर आती है जो उससे बोलती है कि मुझे वो लड़का लिंक डाउन चाहिए, उसके बदले में मैं तुम्हें अपनी पावर दे दूंगा। मगर लिंटियन उसे चुप कराते हुए बोलता है कि मुझे उसे मारने में तुम्हारी पावर की जरूरत नहीं है। तो इस बात से वो शैडो उससे गुस्सा हो जाती है और उसे ब्लड स्मोक से मारने लगती है कि तभी उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो वो सारी ब्लड स्मोक खत्म हो जाती है। अब लिंक्टियन अपने मिशन से बाहर आता है जहाँ पर एल्डर लिंग जिंगसू खड़ा होता है, जिसे देखकर लिंक्टियन बोलता है आप इतने समय क्यों आए हैं। अब वो एल्डर बताता है आज तुम्हें क्लैन का नया लीडर चुना गया है। तो मैं सोच रहा था कि हमारे क्लैन वालों को क्या फायदा होगा तुमसे, बल्कि मैं ही नहीं बहुत से ऐसे क्लैन के लोग हैं जो कि यही जानना चाहते हैं कि उन्हें क्या बेनिफिट होगा। तो लिंक्टियन उसे साफ कहता है कि हमारी तरफ से तो आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। अब ये बात सुनकर वो एल्डर खुश हो जाता है। फिर उसे चेम्बर की बात याद आती है कि एक एल्डर लिंक डाउन के बारे में बोल रहा होता है। अब वो लिंक्टियन से पूछता है कि आखिर वो कौन है। तो लिंक्टियन बोलता है कि मैं उससे फाइट कर चुका हूँ, बस वो एक एरोगेंट पर्सन है। अब लिंग जिंगसू ये बात सुनकर कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे फाइट करने की। अब वो उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है तो लिंक्टियन बोलता है कि वो एक छोटी सी फैमिली से बिलोंग करता है। अब ये बात सुनकर वो एल्डर कुछ सोचने लगता है। अब लिंक्टियन उससे बोलता है अब सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, आई होप आप इस बात का ख्याल रखेंगे। अब वो एल्डर बोलता है हाँ जरूर। अब सीन शिफ्ट होता है और एक पहाड़ी पे हमें लिंक्टियन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है और धीरे धीरे अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता है और डिचेंक लेवल पे पहुंच जाता है, जिसे देखकर मिस्टर डव काफी खुश होते हैं और कहते हैं बच्चे तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो एक नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। तुम्हारी एज में अभी तक कोई भी इस कल्टीवेशन लेवल पर नहीं है। अब लिंक डाउन मिस्टर डाव से पूछता है कि मुझे आखिर कितने महीने हो गए हैं कल्टीवेशन करते हुए। तो मिस्टर डाव उसे बताते हैं कि तुम्हें 2 महीने हो चुके हैं कल्टीवेशन करते हुए। अब ये बात सुनकर लिंक डाउन कहता है कि जायान हमें यहाँ से जल्दी से चलना होगा यान सिटी की तरफ। अब लिंक डाउन जायान के ऊपर बैठकर जाने ही वाला होता है कि तभी मिस्टर डाव को किसी की ब्रेथ महसूस होती है जो कि काफी पावरफुल होता है, जो निर्वाणा रिलम में होता है। अब हमें उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि अपनी ब्रेथ को छुपा रहा था, मगर जैसे ही उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसकी ब्रेथ को पहचान लिया है तो वो कहता है अब छुपाने से कोई फायदा नहीं और अपनी ब्रेथ को छोड़ देता है। अब लिंग डांग उससे बचकर भाग रहे होते हैं। अब मिस्टर डाव से पूछ क्या तुम्हें अभी भी उसकी ब्रेथ फील हो रही है। तो वो कहता है हाँ वो हमारी और भी पास आ रहा है। अब ऐसा सुनकर लिंगडन बोलता है क्या हम उससे भाग नहीं सकते। तो मिस्टर डाउ उसे बताते हैं कि वो निर्वाणा रिलम में है और हम उससे नहीं बच सकते। तो लिंगडंग बोलता है मुझे एक आइडिया आया है और ऐसा कहकर वो जंगल की तरफ चला जाता है। अब वो एल्डर वहां पहुंच जाता है जहां लिंगडोंग पहले से ही खड़ा होता है, जिसे देखकर वो एल्डर कहता है कि सच में ये लड़का तो काफी टैलेंटेड है, इसने मेरी प्रेजेंस को पहचान लिया था। अब वो एल्डर नीचे उतर आता है जहां लिंगडोंग उससे पूछता है कि आप मेरा क्यों पीछा कर रहे हैं सीनियर। तो वो एल्डर बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास डिवोरिंग पावर का तलिस्मा है और मुझे वो चाहिए। अब ऐसा कहकर ओल्ड मैन अपनी पावर से लिंगडोंग की बॉडी को चेक करने लगता है, मगर लिंगडोंग अपनी पावर को छिपा लेता है जिससे उसे नहीं पता चल पाता कि वो डिवाइनिंग पावर कहाँ पर है। अब वो ओल्ड मैन बोलता है मुझे उस सिलेसियस क्लैन वालों ने शायद गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, मगर अच्छा होगा कि तुम मेरे साथ चलो। मगर लिंगडोंग ऐसा नहीं करता और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा।
अब वो एल्डर उस पर अटैक कर देता है, जहाँ लिंगडोंग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसके अटैक को रोकने लगता है। मगर तभी वो ओल्ड मैन उसके बगल में आ जाता है और कहता है तुम्हारे पास तो काफी अच्छी मार्शल आर्ट टेक्निक है, मगर ये कोई काम की नहीं मेरे सामने, और उसके ऊपर शील्ड से कैद कर लेता है। मगर लिंगडोंग अब ब्लड पपेट की मदद से उस शील्ड को तोड़ लेता है। अब वो ब्लड पपेट उस ओल्ड मैन के साथ फाइट करने लगता है। वही मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते हैं कि बच्चे जल्दी से अब अपनी ब्लड पपेट को वापस बुला लो, क्योंकि वो अपना आपा खो सकता है। अब लिंगडोंग मिस्टर डाउ की बात सुनकर कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, और अपने तलिस्मान का इस्तेमाल करने लगता है कि तभी वो ओल्ड मैन उस तलिस्मान को देख लेता है और ब्लड स्पिरिट पपेट से फाइट करना बंद करके सीधा ही लिंगडोंग से उस तलिस्मान को छीन लेता है। जिसे देखकर लिंगडोंग बोलता है कि मुझे वो तलिस्मान वापस कर दो, और उससे फाइट करने लगता है। जहां वो ओल्ड मैन बोलता है लिंगडोंग तुम रुक जाओ। अब लिंगडोंग रुक जाता है और साथ ही अपनी ब्लड पपेट को भी अपने पास बुला लेता है। अब वो ओल्ड मैन बोलता है कि शायद से मैंने गलती कर दी, तुम्हारे पास कोई भी डिवोरिंग तलिस्मान नहीं है। अब लिंगडोंग ऐसी बातें सुनकर बोलता है कि मेरा जल्दी से तलिस्मान वापस करो। अब वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि इस तलिस्मान में मुझे डिवोरिंग पावर के तलिस्मान के बारे में पता चलेगा, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता, मगर इसकी कंपनसेशन में मार्शल आर्ट टेक्निक देता हूँ। जहाँ लिंगडोंग मार्शल आर्ट टेक्निक पाकर खुश हो जाता है और जायान के ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है। वही वो ओल्ड मैन कहता है मुझे वो डिवोरिंग पावर का तलिस्मान मिल जाएगा तो मैं इस लड़के को मार डालूंगा। अब लिंगडोंग जायान के साथ बैठकर जा रहा होता है, जहाँ मिस्टर डाब बोलते हैं कि क्या तुमने इस टेक्निक को चेक किया, ये ओल्ड मैन सच में कोई टेक्निक दिया है या फिर तुम्हें एक बेवकूफ बना दिया। अब ऐसी बातें सुनकर लिंगडोंग उस टेक्निक को चेक करता है जिसमें कुछ भी नहीं होता। अब ये जानकर मिस्टर डाउ बोलते हैं मुझे पहले से ही शक था कि वो ओल्ड मैन ऐसे ही कोई टेक्निक नहीं देने वाला। आखिरकार मेरा शक सही निकला कि अभी उस जगह पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर लिंगडोंग वापस उसी जगह जाने लगता है, जहाँ पर वो देखता है ये वही लड़की होती है जिसे वो प्यार करता है, जो उस ओल्ड मैन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर की ना बात मानने की। अब ओल्ड मैन कहता है मुझे कोई मास्टर वोस्टर की जरूरत नहीं है, और ऐसा कहकर उस पर अटैक कर देता है। अब वो लड़की भी उसके ऊपर अटैक करके उसके स्पिरिट को खत्म कर देती है, मगर वो ओल्ड मैन हार नहीं मानता और फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, जहाँ वो लड़की अपना लोटस का इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देती है। अब लिंगडोंग ये सब देखकर कहता है कि इतना पावरफुल बंदा इस लड़की ने बड़ी इजीली खत्म कर दिया, कि तभी उस लड़की को उसकी होने का पता चल जाता है। वो पूछती है कि आखिर कौन है, तो लिंगडोंग पेड़ के पीछे से अपनी आवाज बदल के बोलता है कि मैं यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहा था, कि तभी आपकी फाइट का पता चला, जिसकी वजह से मैं ये देखने चला आया। अब हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम लिंग क्वेंजू होता है, और वो कहती है हमारी कल्टीवेशन रोकने के लिए मुझे अफसोस है, और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। अब लिंगडोंग उसे पीछे से देखता रहता है, जहाँ पर मिस्टर डाओ बोलते हैं आखिर तुमने लिंग क्वेंजू से बात क्यों नहीं की। अब लिंगडोंग उस दिन वाली बात सोचने लगता है। लिंग क्वेंजू ने बोला था कि अब जब हम मिलेंगे जैसे आज मैंने बचाया है, मुझे फिर से तुम्हें नहीं बचाना पड़े। अब लिंगडोंग उससे बोलता है कि अभी समय नहीं आया है, मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। अब मिस्टर डाउ बोलते हैं इस लड़की के पीछे सचमुच काफी पावरफुल बैकग्राउंड है, और अब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।